प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे। और आज क्वेश्चन बैंक की दहाड़ की अगली सीरीज में हम लोग आ चुके हैं और संस्कृत का अगला और 8वां नंबर चैप्टर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है क्रमवीर कथा। क्रमवीर कथा आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इस बार परीक्षा देने वाले हैं तो आपको पता है कि आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आपको रिवीजन करना होगा। जो पिछले 15 वर्षों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं आपको लगातार पढ़ा रहा हूं। यदि आप उसकी रिवीजन कर लिए तो समझना कि आप 80% तैयारी आपकी यूं ही हो चुकी है। फिलहाल देरी नहीं करते हुए फटाफट से लाइक कर दो फटाफट से, और हमें बता दो कि मेरी आवाज़ आपके पास पहुंच रही है ना। थम्स अप कर दो फटाफट से, लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, जिससे आगे से क्लास मिला करे आपको। ठीक है, देरी ना करते हुए आज की इस क्लास की ओर बढ़ेंगे और हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे फटाफट से। तो ये रहा आपका सबसे पहला स्लाइड और कुछ स्मरणीय तथ्य है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानना चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्रमवीर कथा आपका चैप्टर नंबर जो है ना वो आपका 8वां नंबर चैप्टर है। ये बात आपको पता है, ये आप समझते हैं, जानते हैं। आप अपना बुक ओपन करके जरूर रखिएगा। ये आपको पता है कि भाई आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं संस्कृत में। अब हिंदी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब हिंदी से ही ज्यादा आ रहा है। यानी कि आपको यदि उस चैप्टर की कहानी याद है तो आप आसानी से उसे सावधानी पूर्वक कर सकते हो। सबसे पहले कुछ स्मरणीय तथ्य उसे हमें याद करना चाहेंगे, यानी कि एक बार रिवीजन कराना चाहेंगे कि क्रमवीर कथा आधुनिक लघु कथा है, यानी कि आजकल की लगभग एक छोटी सी कथा है। क्रमवीर कथा में परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, यानी कि आप यदि परिश्रम नहीं करते हो तो आपके जीवन में कुछ भी आपसे हासिल नहीं हो पाएगा। देखो, यदि आपको बेहतर बनना है तो परिश्रम तो करना पड़ेगा। यदि आप परिश्रम नहीं करोगे तो फिर कैसे कुछ हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसमें दलित बालक अपने प्रतिभा और क्रम निष्ठा से अपने माता पिता और राज्य का नाम रोशन किया है। इस पाठ में दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक दलित परिवार का एक बच्चा अपने प्रतिभा से, अपने मेहनत से, अपने कर्म से वह अपने माता पिता और अपने राज्य को नाम रोशन किया है। जैसे आपका भी समय है, यदि आप मेहनत करते हो तो आपका नाम अपने माता पिता का कर सकते हो, अपने राज्य का कर सकते हो। जब हर जगह सोचो कि हर जगह लिखा जाएगा कि इस बच्चे ने स्टेट रैंक 1 लाया, पूरे बिहार राज्य में इसने अपना प्रथम स्थान लाया है अपनी कड़ी मेहनत से, तो सोचो कि कितनी खुशी होगी। सब दुनिया वाले और हम और सब कोई आपके स्टेटस लगाएंगे, आपकी कहानी जानेंगे, आपके माता पिता में जानेंगे, सोचेंगे यार काश ये बच्चा हम लोगों के यहाँ होता। ऐसा सब कोई सोचता है, तो वो सोचो कि दिन कितना सुंदर होगा। तो लग जाओ मेरे दोस्त, ठीक है। इस कहानी के माध्यम से लेखक का कथन है कि संसार में वही पूज्य हैं जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिन रात परिश्रम कर उस पद को प्राप्ति करता है। इस कहानी में बताया गया है कि देखो यार, पूजनीय वही है, वही उसे ही पूजा जाता है जो अपने कर्म से, अपने कर्तव्य से, अपनी मेहनत से उस पद को प्राप्त कर लेता है जिस पद की हर किसी की इच्छा होती है, उसे वही पूजनीय है। तो इसमें वही बताया गया है। मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज आप जल्दी से कर दीजिए फटाफट से, और शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। डन है ना मेरे दोस्त? यस, चलो आगे समझते हैं। परिश्रम को जात पात ऊंच नीच संप्रदाय आदि से नहीं बांधा जा सकता है। यदि देखो परिश्रम है ना, और उसे अगर आप जात पात से बांधना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जी थे, वो दलित परिवार के थे, है ना। उन्हें पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था यार। सोचो कि वो इंसान कैसे थे, वो कैसे थे कि उन्होंने अपना पढ़ाई जो है ना वो कहीं और बैठ करके, दूर लोगों से दूर बैठ करके, कोई से अपने साथ बैठाता नहीं था, कहीं समानता का अधिकार नहीं था, फिर भी उन्होंने बेहतर किया था। डन है, ये सारी चीजें आपको पता हो गई। अब मैं बढ़ूंगा इसके क्वेश्चन की ओर, और ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी आपको बताएंगे। पहले कुछ और पॉइंट्स है उसे भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यस, एक बार सेशन को प्लीज शेयर करिएगा, और जितने भी चैप्टर आपको मैंने पढ़ा रखा है यदि आप उसको नहीं देखे हो तो प्लीज मेरे दोस्त मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जुड़ के विनती कर रहा हूँ कि यदि आप नहीं पढ़ोगे फंस जाओगे, है ना। आप इसे जरूर पढ़ा करो। इस कहानी में एक दलित बालक का नाम राम प्रवेश राम होती है, यानी कि इस कहानी में एक राम प्रवेश नाम का एक बालक होता है, एक लड़का होता है, जिसका जन्म भिखनटोला नामक गांव में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रमवीर कथा है उसमें किस बालक की जिक्र की गई है, तो कहना है कि राम प्रवेश राम की जिक्र की गई है। वो किस गांव का रहने वाला था, तो कहना है कि सर भिखनटोला गांव का रहने वाला था, है ना। अपने परिश्रम और लगन से विद्यालय और महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। उसने क्या किया, आज तक वहां पे कोई बच्चा जो है ना प्रथम श्रेणी से पास नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें प्रथम
श्रेणी से पास हुआ, इसके साथ साथ विद्यालय का, महाविद्यालय का नाम रोशन किया। जैसे यदि आपका स्टेट रैंक आता है, यदि आपका स्टेट रैंक 1 आता है, तो इसमें क्या क्या होगा आप सोचो, कल्पना करो। एक तो आपका नाम होगा, हर जगह आपकी चर्चा होगी, आपके माता पिता के नाम होंगे कि सोचो कि उनके माता पिता कैसे हैं, कि किस तरीके से उन्होंने शिक्षा दिए थे कि आज इतना बड़ा हो गए। उस गुरु का होगा, उस संस्था का होगा, उस विद्यालय का होगा, उस कोचिंग का होगा जहां से आपने पढ़ाई किया है। तो यदि आप पे अगर इतने लोगों की डिपेंडेंट, अगर इतने लोग आप पे डिपेंड है, तो यार आपको भी मेहनत करना चाहिए, आपको भी अपना जान दे देना चाहिए उस पे। भारतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी उन्हें सफल हुआ था। जो भारतीय लोक सेवा की जो परीक्षा होती है जिसमें अधिकारी बना जाता है, उस परीक्षा में उसने भी अपना क्या किया, वो भी उसमें सफल हो गए। ठीक ही कहा गया है कि परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और ये बात याद रखना, ये बड़ी सुंदर सी लाइन लिखी गई है कि परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। तुम कहते हो कि हमारे घर लक्ष्मी नहीं आती है, हमारे घर से लक्ष्मी रूठ गई है। भाई लक्ष्मी रूठती नहीं है, आप परिश्रम ही नहीं कर पाते हो। आप परिश्रम करके देखो, और परिश्रम सही दिशा में करके देखो, और तब देखो कि लक्ष्मी, तुम कहते हो ना कि लक्ष्मी रूठ गई है, लक्ष्मी नहीं रूठती है। समझ रहे हो, लक्ष्मी कभी नहीं रूठती है। रूठ आप जाते हो अपने काम से, काम आप नहीं कर पाते हो, फिर कैसे होगा मेरे दोस्त, है ना, फिर कैसे होगा, मुझे यही बताओ। डन है, यहां तक समझ गए। अब बात करेंगे सर इसके क्वेश्चन की। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे बाबू। क्वेश्चन का आंसर करना फटाफट से, आप लोग को नहीं याद है तो आप लोग याद करते जाना अच्छे ढंग से। कह रहा है कि उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैप्ति लक्ष्मी, यह युक्ति किस पाठ से ली गई है, किस पाठ से ली गई है, तो कहिएगा सर क्रमवीर कथा पाठ से ली गई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, कह रहे कि क्रमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, यानी कि राम प्रवेश राम के सदस्यों की जो कुल संख्या थी कितनी थी, तो उनके घरों में लगभग 4 व्यक्ति थे, 4 लोगों की ये सदस्य थे उनकी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहां पहुंचे थे, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक जो है ना कहां पहुंचे थे, कहिएगा सर भीखनठोला में पहुंचे थे। कौन सा वह गांव था मेरे बाबू, तो कहिएगा सर वह गांव का नाम था भीखनठोला। कौन सा गांव था, भीखनठोला वह गांव था। अगला, क्रमवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया था, निज उत्साह से उसने क्रमवीर कथा में राम प्रवेश जो राम है उन्होंने कौन से प्राप्त किया था, कहेगा सर महत्वपद, महत्वपद, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर सही जवाब। क्रमवीर कौन था, क्रमवीर कौन था भाई, क्रमवीर कौन था, राम प्रवेश राम था। क्रमवीर कौन था, राम प्रवेश राम था, यानी ऑप्शन हो जाएगा मेरे बाबू ए नंबर सही जवाब। जितने भी क्वेश्चन का जवाब याद नहीं उसे याद करते जाओ। चलो, और एग्जाम के टाइमिंग आप 2x पे करके, यानी कि वीडियो को फास्ट करके देख लेना, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है, तो लक्ष्मी जो होती है वो लक्ष्मी किसकी वर्णन करती है, तो आप कहिएगा लक्ष्मी जो है ना वो उद्योगी पुरुष का वर्णन करती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विखनटोला गांव कहाँ है, विखनटोला जो गांव है वो कहाँ है, तो कहेगा सर विखनटोला जान गांव है जो ना वो बिहार में ही है। क्या कोई बिहार, ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग भी विखनटोला गांव से ही हैं, कुछ बच्चा हो सकता है कि विखनटोला गांव से हो सकता है, ठीक है, ये विखनटोला ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है, कह रहा है कि दलित ग्रामवासी की ग्रामवासी पुरुष की कथा जो है वो कौन है ये बताना। तो आप कहना सर क्रमवीर कथा, क्या कहोगे, क्रमवीर कथा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बाबू ए नंबर इसका सही जवाब। अगला कह रहा है कि क्रमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, आप कहोगे सर राम प्रवेश राम की। देखो कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन को सिर्फ उलट पुलट के, और जितने भी क्वेश्चन देखोगे यहां पे आपको ये दिखाई गई है कि कौन से प्रश्न कब पूछे गए हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था, तो कहेगा सर वो प्रथम श्रेणी से पास हुए थे, यानी कि पहला स्थान प्राप्त किया थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर इसका सही जवाब। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन होगा, यदि आप सावधानी पूर्वक इसे आप देख पाओगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। कह रहा है कि लक्ष्मी किसके पास जाती है, तो देखो जो लक्ष्मी होती है ना वो लक्ष्मी वो किसके पास जाती है, परिश्रमी जो व्यक्ति होते हैं,
परिश्रमी जो व्यक्ति होती है लक्ष्मी उसी के पास जाती है ना। परिश्रमी व्यक्ति के पास लक्ष्मी जाती है, यानी कि उद्योगी पुरुष के पास है ना लक्ष्मी जाती है। विकंटोला देखने कौन आया था? विकंटोला देखने कौन आए थे भाई? क्या वो प्रशासन थे, नेता, साधु या अध्यापक? कहेगा सर वो शिक्षक थे। शिक्षक जो है वो विकंटोला देखने आए और देखने के बाद उन्हें राम प्रवेश राम नाम का एक लड़का मिला और फिर उन्होंने बड़ी ही कठिन किया, मेहनत किया और तब जाकर के उसने सब जगह सबका राम नाम रोशन किया। कह रहा है कि राम प्रवेश राम को छत्रणाम अध्ययनम तपः, कह रहा है कि राम प्रवेश राम को छत्रणाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया? किसने कहा राम प्रवेश राम को कि छत्रणाम अध्ययनम तपः, यानी कि छात्रों का जो अध्ययन है वही तप, यानी कि छात्रों का जो तप है वो अध्ययन है। यह बात किसने कहा था? तो यह बात जो है ना वो गुरु ने कही थी। गुरु ने क्या कही थी कि देखो बाबू, आपका जो तप है वो आपका अध्ययन है, यदि आप अध्ययन करते हो तो ही जाकर के आप सफल हो जाओगे। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था बबुआ? जल्दी बताओ। तो राम प्रवेश राम का जो ये जन्म हुआ था वो विखंटोला गांव में हुआ था। कह रहे कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? दलित ग्रामवासी पुरुष की किस पाठ में है? कहेगा सर क्रमवीर कथा। क्रमवीर कथा ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। सिर्फ कहानी सुने रहोगे तो आंसर कर दोगे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पढ़ो नहीं या फिर आप क्वेश्चन देखोगे और कहोगे अरे ये तो हमरा से बन जाई हो, तो कहेगा तू छोड़ के चल जाइबा, तो फिर सबसे बड़ा परेशानी तारा हो जाई। जानल समझ लो। यस, कह रहे कि राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो राम प्रवेश जो राम थे ना वो स्नातक की परीक्षा में क्या किया? स्नातक का मतलब होता है सर बीए की परीक्षा में, यानी कि उसने ग्रेजुएशन में उन्होंने अपना प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। प्रशासन ने विकंटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? बताइएगा जल्दी से, क्या स्थापित किया था? कहेगा सर प्राथमिक विद्यालय उसने स्थापित कर दिया। प्राथमिक विद्यालय यानी कि प्राइमरी स्कूल होता है जिसमें कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक पढ़ाई कराया जाता है। समझ गए? क्या कराया जाता है? कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक पढ़ाई कराया जाता है। छात्रों के लिए तप क्या है? मेरे बच्चों, छात्रों के लिए जो तप है वो तप क्या है हो? तो कहेगा सर अध्ययन करना जो है ना वो छात्रों के लिए तप है। सही है। अगला, क्रमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? कौन लोकप्रिय हो भाई? क्रमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में जो कौन लोकप्रिय हुआ? कहेगा राम प्रवेश राम, है ना। राम प्रवेश राम जो है ना वो लोकप्रिय हो गए। कौन हो गए लोकप्रिय? सर राम प्रवेश राम जो है ना वो लोकप्रिय हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों के पुस्तकों का आत्मसात कहां किया हुआ था? तो आप कहिएगा कि सर उन्होंने किया था महाविद्यालय की पुस्तकों में। कहां पे? सर महाविद्यालय की पुस्तकों में उन्होंने किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विखंटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी लगभग कितनी थी? देखो कैसे घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन को पूछा जाता है एग्जाम में। आप कहे सर 1 कोस की दूरी पर थी। कितने? सर 1 कोस की दूरी पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गए? राम प्रवेश जो राम है किसको जीवन की परम गति मान करके अपने अध्ययन में जुट गए? तो आप कहिएगा सर शिक्षा कर्म को। शिक्षा कर्म क्या करके? सर शिक्षा कर्म की। और मैं भी आपको मेरे बाबू देखो बार बार हम आपको समझा रहे हैं कि बाबू हमार सूगा हमार करेजा, अगर अभी तक पढ़ाई तू नहीं करत ना तो सबसे बड़ा तकलीफ हो जाई हो। बहुत आस लगाए रहते हैं हम, आप, आपके माता पिता, कि आप जीवन में बेहतर करोगे। इसके लिए दिन रात आपके साथ लड़ रहे हैं, दिन रात आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। जितनी मेहनत हम करते हैं ना उससे थोड़ा आधे भी मेहनत तुम कर दोगे ना तो समझो कि आप जीवन की उस ऊंचाई पे पहुंच जाओगे जिसके आपने कल्पना तक भी नहीं किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदोगिनम पुरुष सिन बुमैक्ति लक्ष्मी, यह युक्ति किस पाठ से ली गई है? कहिएगा सर क्रमवीर कथा पाठ से यह युक्ति ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि क्रमवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था? 24 का जवाब बताइएगा। कहिएगा सर शिक्षक के। किसके? सर शिक्षक के। ऑप्शन हो जाएगा बाबू ए नंबर, इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि उदोगिनम पुरुष सिंह डैश उमक्ति रिक्त स्थान को उचित शब्द उचित विकल्पों से पूरा कर दीजिए। तो आप क्या कहिएगा मेरे बाबू? कहेगा कि उद्योगिनम पुरुष सिंह लक्ष्मी उमक्ति, यानी कि हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी। इतना प्यारा है क्वेश्चन। कहीं कहीं बस 1 से 2 जगह ही आप देखोगे संस्कृत में है, वो भी पद केवल आप पे चूज कर देना है, वहां पे पद सिर्फ आपको बतला देना है।
कनियसी पद का अर्थ क्या होता है भाई? कनियसी पद का अर्थ अब कहबा बाबुआ कि हमारा तई पता नहीं खे हो, है ना? तब पता करके ततारा रखे के परी, जल्दी बताओ फटाफट से। यस, तो आप कहोगे सर छोटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपैती पद का अर्थ क्या होता है? क्या कह रहा है बाबू? उपैती पद का अर्थ क्या होता है? एक मिनट, छोटी नहीं होता है भाई, पत्नी होता है इसका। इसका 26 कनियसी, कनियसी का छोटी होता है, सही है, छोटी होता है। उपैती पद का अर्थ क्या होता है? उपैती, है ना? तो उपैती का अर्थ जो होता है वो प्राप्त करना होता है। क्या करना होता है सर? प्राप्त करना होता है, सही था वो, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राम प्रवेश, राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? तो राम प्रवेश, राम के गांव का नाम जो था वो क्या था मेरे बच्चों? कहेगा सर विखंठोला था। क्या था बाबू? विखंठोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि डैश परीक्षायाम अहम प्रथम स्थानम प्राप्तवान, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कर दीजिए। तो आप कह दीजिएगा मेरे बाबू, कहेगा कि वार्षिकयाम परीक्षायाम अहम प्रथम स्थानम प्राप्तवान, है ना? ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर इसका सही जवाब। शिक्षक दलित बालक को कहां ले गए थे? शिक्षक जो है ना वह दलित को कहां लेके गए थे? कहिएगा सर विद्यालय लेकर गए थे। वो दलित बालक कौन था? नाम बताओ फटाफट से। कहेगा सर वह दलित बच्चा जो था वह राम प्रवेश राम था। क्या था? राम प्रवेश राम था। इस बात को याद करके आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दलित बालक का नाम क्या था? उस दलित बालक का नाम क्या था भी बताया आपको? राम प्रवेश राम। क्या नाम था? राम प्रवेश, राम प्रवेश राम, समझ गए? राम प्रवेश राम था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अभी तक जो भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव आपका समाप्त हो गया, सही बात है। अब आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ आपको सिर्फ पढ़ना है भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या पढ़ना है मेरे बच्चों? अब आपको सिर्फ ये अध्ययन करना है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आ जाए, तालियों के साथ स्वागत करिए अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको नंबर 1 बनाएगा, आपको बेहतर बनाएगा। समझ रहे हो इस चीज को? यस। चलो तो बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखना सब्जेक्टिव क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ना? ये छिप जा रहा है तो इससे हम बंद कर देते हैं जिससे आपको दिखना चाहे। चलो अब ये नहीं दिखेगा, अब ऐसे दिखेगा। ये कह रहे कि क्रमवीर कथा का सारांश लिख दीजिए, यानी कि जो क्रमवीर कथा है वो सारांश उसका क्या है। यदि मैं सारांश पढ़ा देता हूं तो समझो कि सारी कहानी आपका याद हो जाएगी। ध्यान से सुन लो सारांश, और यही आपके एग्जाम में आएगा। लिख ले, बढ़िया सावधानी से लिखिएगा। लिखिएगा, क्रमवीर कथा में एक ऐसा प्रतिभाशाली कर्मनिष्ठ बालक की चर्चा है जो निर्धन व दलित जाति में जन्म लेकर भी उच्च पद पर आसीन हो जाता है। यानी कि कहा जा रहा है कि क्रमवीर कथा में एक ऐसे छात्र का जिक्र किया गया है जो गरीब है, जो दलित परिवार का है, लेकिन अपने कर्म से, अपने मेहनत से उस पद को प्राप्त कर लेता है जिस पद की क्या है लोग इच्छाएं करते हैं। वो सबसे ऊंच पद पे क्या हो जाता? आसीन हो जाता, मतलब वो पद पे बैठ जाता है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आत्मबल को दृढ़ बनाए रखता है। विपरीत परिस्थिति आ जाती है, परेशान हो जाता है, कई सारी घटनाएं उसके साथ हो जाती है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है मेरे बच्चों? फिर भी वो अपने आप को, आत्मबल को दृढ़ करता है, मजबूत करता है, उसमें लगा रहता है। बालक के सहज आकर्षण से प्रभावित होकर अध्यापक ने अपने विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद से जब उसको ये देखे शिक्षक देखे तो उसने अपने विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिए। पढ़ाई जीवन की उत्तम गति है, इस बात को उसने चरितार्थ कर दिया। स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय लोक सेवा सेवक परीक्षा में भी स्वास्थ्य और व्यापक विषय ज्ञान के कारण ऊंचा स्थान भी प्राप्त कर लिया। स्नातक की परीक्षा जो है, यानी कि ग्रेजुएशन जो बीए की परीक्षा, उसमें भी अपना स्थान इसने प्रथम प्राप्त कर लिया। और उसके बाद से जो आपका केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा की जो होती है एग्जाम, उसमें भी उसने अपना स्थान अच्छा प्राप्त किया और उसे एक अच्छा पद मिल गया। अगला क्वेश्चन है कि राम प्रवेश का जन्म कहां हुआ था? राम प्रवेश की जीवनी पर प्रकाश डाल दीजिए। तो लिखना कि राम प्रवेश का जन्म बिहार राज्य अंतर्गत विखंटोला नाम के गांव में उनका जन्म हुआ था। वे पुस्तकालयों में अनेक विषय की पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे।
वे अध्ययन को छात्रों को पूजा मानते थे। अपने परिश्रम के परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में क्या होगा, सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में वो क्या रह गए, वो सफल रह गए। यानी कि उनकी जो पद है वो बेहतरीन आई और उसने अपनी जो मेहनत है वो मेहनत उनकी क्या कर दी थी, उनकी मेहनत जो है ना वो रंग ला दी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है बाबू। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रमवीर कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोनों का आंसर एक ही होगा। लिखना है कि राम प्रवेश क्रमवीर कथा था। राम प्रवेश क्रमवीर कथा का कहानी ये बालक ये की चर्चा की गई है। क्रमवीर कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाला दलित निर्धन छात्र भी मेहनत करने पर सर्वोच्च स्थान पहुंच सकता है। लगन, धैर्य, उत्साह और कठिन परिश्रम से मनुष्य किसी भी कठिन पर विजय पा सकता है। यदि आपके अंदर कठिन परिश्रम करने की वो शक्ति है, यदि आप लग रहे हो और अपने जैसे होता है ना कि दशरथ मारधी जो थे वो सोचो कि भाई पत्थर तोड़ करके यदि रास्ते वो बना दिए और उन्हें उसमें सफलता मिल सकती है, तो तुम भी यदि मेहनत करोगे ना तो भाई साहब 100% जो आपका सपना है ना वो पूरा होगा। क्योंकि आप पढ़े हो कि एक वरदराज नाम का एक लड़का था। मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ इसी पे आधारित। एक वरदराज नाम का लड़का था जो बड़ा मंद बुद्धि का था। वो पढ़ाई नहीं किया करता था, मतलब उसे समझ में नहीं आती थी। बात तो यहाँ ये थी, अब उन्हें जब भी परीक्षा होती थी तो उसका मार्क्स नहीं आ पाता था तो उसे गुरुदेव जो है ना उसे डांटा करते थे। बच्चे जो है ना उसका मजाक उड़ाया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे बहुत ज़्यादा। अब किसी को भी जब मजाक उड़ाया जाएगा या कोई व्यक्ति किसी को डांटेगा, मन टूट जाएगा। उसे लगने लगा कि यार मेरे जीवन में पढ़ाई नसीब में नहीं लिखी हुई है, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। एक दिन तंग होकर के गुरुदेव और उसने भी कह दिया और गुरुदेव ने भी कह दिया यार तेरे से नहीं होगा, तू चले जाओ, घर पे चले जाओ। याद होना चाहिए कि पहले की जो पढ़ाई है वो कहाँ हुआ करती थी, आश्रम में हुआ करती थी गुरुदेव के। आजकल की पढ़ाई पहले स्कूल में हुआ, कोचिंग में हुआ, आजकल ऑनलाइन हो रही है। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, जा रहे हो और जाना चाहते हो और तुमसे नहीं हो पा रहा है, कितना भी प्रयास किया गया नहीं हो रहा, तो तुम जाओ। जाते समय में उसने ने पहले चन्ना जो होता है ना, चना को भुना हुआ चना जो है ना उसके पोटली में यानी कि गमछे में बांध दिया गया। पहले के जो बच्चे थे वो और पढ़ने जाते थे तो धोती वगैरह ही पहना करते थे, है ना, ब्रह्मचारी के भेष में रहते थे। सुनना बड़ा अच्छा है कहानी, शायद आप नहीं सुने होंगे। मैं पढ़ता था ना, तो मैं सरकारी स्कूल में जब मैं पढ़ता था 5वीं क्लास में, तो ये चैप्टर भी था उसमें 5वीं क्लास में, मुझे आज तक याद है। तो वो चल दिया वहाँ से, पोटली लिया चल दिया। रास्ते में भाई जंगल से होकर के आना होता था पहले, जैसे आजकल के जैसे तो गाड़ी वोड़ा तो है नहीं ना उस समय। तो चलता गया उसमें रास्ते में उससे भूख लगी, प्यास लगा, तो सोचा कि जो चन्ने लेकर के आए हैं उसे हम खा लेते हैं। तो उसने किया क्या कि भाई साहब चन्ना खाए। अब चन्ना खाने के बाद से भाई प्यास बड़ी तेज लगती है, ये ध्यान रखना। अब भाई ये प्यास के जब लगी तो पानी की तलाश में निकल पड़ा। तो कुछ ही दूरी पर कुछ ही कुआं दिखाई दिया, ठीक है। तो कुआं दिखाई दिया तो उसने कुआं के पास गया पानी निकालने के लिए। उसने देखा कि भाई निकालने के लिए क्या नहीं कि रस्सी बांधी गई है और बाल्टी से जो है ना, यानी कि बाल्टी के जैसा कुछ पात्र है, उसको उससे पानी निकाला जा रहा है, डाला जा रहा है, फिर पानी भर जा रहा है, फिर ऐसे करके खींच के निकाला जा रहा है। तो उसने देखा, उसने निकाला, उसने भी निकाला, पानी पी लिया। पीते समय उसने देखा यार कि वो जो पत्थर से बना होता है ना कुआं, तो वहां पे वो घिस चुका था, यानी कि उस रस्सी के आने जाने से एक निशान बन गई थी। अब ये सोचने लगा कि यार ये मुलायम रस्सी है, इतना कठोर पत्थर है, फिर इसमें निशान कैसे बन गई है। तब इसको ध्यान में आया कि अगर ये बार बार आते जा रहा है इस पत्थर के उस जगह पे, बार बार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ जा रहा है, तो ये मुलायम रस्सी भी इस कठोर पत्थर में यदि अपना निशान छोड़ जाती है तो हमें जिस चीज को समझ में नहीं आती है, तो हम अगर उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो काहे नहीं हो जाएगा हो। तो अब वहां से वो घर नहीं लौटता है, फिर वापस चला जाता है उस शिक्षक के पास, उस गुरु के पास। और जब गुरु देखते हैं यार वरदराज तुम फिर से क्यों आ गए, तुम तो घर जा रहे थे। उसने सारी कहानी बताई। उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ,
मैं रास्ते में चन्ना खा करके जब मैंने भुना हुआ चना खाया, पानी पीने के लिए गया, मैं ऐसी चीजें देखा। उसने कहा कि करत करत अभ्यास से सिल पर पड़त निशान, यानी कि अगर अभ्यास करते जाओगे ना, अगर उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे, वो भी उस पर भी निशान पड़ जाएगी। तो तुम कह रहे हो कि मुझसे नहीं होता है, मुझसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता है, मुझसे संस्कृत समझ नहीं आती है, मुझे मैथ समझ में नहीं आती है, प्रैक्टिस करके तो देखो। नदी में जब तक नहीं जाओगे तो तैरना तो सीखोगे नहीं, समझ रहे हो? यस। तो भाई आप जाओ, बहुत कहानियां सुना दी है तुम लोगों को, यहाँ पढ़ो। अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए? यदि अपना प्रगति चाहते हो तो क्या करना चाहिए आपको? अपनी प्रगति चाहते हो, अपनी उन्नति चाहते हो, आप जीवन में बेहतर करना चाहते हो, तो लगन, धैर्य और उत्साह, देखो लगन से यानी कि खूब मन लगा करके काम करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। नहीं हो रहा है तो छोड़ना नहीं, ऐसा नहीं कि आज पढ़ाई स्टार्ट किया नहीं याद आ रहा है, छोड़ो यार सर जी आकर के बिना मतलब का बात बोल के चले जाते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। उत्साह, आपके अंदर वो करने की इच्छा, एकदम उत्साह, एकदम उत्सुक होना चाहिए हमेशा, भाई मैं पढ़ लेता, मैं क्या कर लेता, है ना, ये होना चाहिए। कठिन परिश्रम करना चाहिए, इससे व्यक्ति किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है और मेहनती व्यक्ति अवश्य सफल हो सकता है। ये बात आप लिख दीजिएगा। राम प्रवेश राम की चारित्रिक विशेषताएं क्या थी? जो चारित्रिक विशेषताएं थी उनकी क्या थी? तो लिखना कि एक शिक्षक ने राम प्रवेश को विद्यालय में लाकर उनकी पढ़ाई आरंभ की। राम प्रवेश शिक्षक को असली धन मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। इस प्रकार उन्होंने उच्च शिक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। जब उनका नामांकन महाविद्यालय में हुआ तो वहां भी उसने लोकप्रिय हो गए। हमेशा पुस्तकालय तथा अपनी कक्षा में पूर्ण मनोयोग्य से बिना एक क्षण गंवाए अध्ययनरत करने लगा। महाविद्यालय की पुस्तकालय में अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन करने लगा और उसमें अपना क्या कर लिया भाई? प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय की इज्जत बढ़ाई। इसके बाद विश्वविद्यालय तथा नगर में राम प्रवेश का चर्चा बहुत ज्यादा जोरों शोरों से हो गया। भाई आप भी अगर आप बेहतर करोगे तो चर्चा तो होंगी। इसी प्रकार से राम प्रवेश राम की क्या हो गई? चर्चा होने लगी। पिता को कोई नहीं जानते हुए भी विद्यापुत्र के कारण प्रसिद्ध हो गए, अर्थात पुत्र के कारण पिता माता की इज्जत बढ़ गई। यदि पुत्र जो है ना कोई अच्छा कार्य करता है ना, तो उससे क्या होता है? उससे उनके माता पिता का नाम होता है, उनकी इज्जत बढ़ जाती है। जो कोई लोग नहीं जानता ना, उस पुत्र के अलावा उस पुत्र के कारण सारे लोग उन्हें जानना शुरू कर देते हैं। भले आपके पिताजी माताजी कुछ नहीं है, लेकिन यदि आप फेमस हो गए, यदि आप बेहतर कर लिए, तो आपके नामों से उनकी पहचान होगी। तो याद रखिएगा, समय है आपको रगड़ने की, घिसने की, तो अपना रगड़ना और घिसना चालू कर दीजिए। राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहां कहां देखी जा रही है? तो लिखिएगा राम प्रवेश की प्रतिष्ठा विद्यार्थी जीवन के साथ साथ प्रांतीय प्रशासन में, केंद्रीय प्रशासन में भी देखी जा रही है। उनकी प्रशंसा क्षमता और संकट के समय उनके द्वारा लिए गए निर्णय सबको क्या है? मुग्ध कर देते हैं, यानी कि सबको आनंदित कर देता है। जो उन्हें निर्णय लेते हैं, जो बात कहते हैं, वो बिल्कुल सत्य और बेहतरीन कहते हैं। शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति ही राम प्रवेश राम प्रवृत्ति कथन कौन कैसे घटित होता है? कह रहे कि शिक्षा कर्म जीवन से, शिक्षा कर्म जीवन का परम गति है ना। शिक्षा कर्म जीवनस्य, शिक्षा कर्म जीवन का परम गति ही, परमागति, तो परमागति यानी कि शिक्षा जो कर्म है वो जीवन का सबसे परम गति है। राम प्रवेश राम प्रवृत्ति कैसे कथन घटित होता है? तो लिखना कि जीवन कर्म जीवनस्य प्रगति, सॉरी, शिक्षा कर्म जीवनस्य परम गति, यानी कि शिक्षा कर्म जीवन का परम गति है। यह कथन राम प्रवेश के चरित्र पर प्रभाव डालती है। राम प्रवेश एक साधारण गांव के साधारण परिवार के लड़के थे। एक शिक्षक के माध्यम से शिक्षा के महत्व को वे समझ गए, तो निरंतर अभ्यास करते हुए भारतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रथम स्थान क्या कर लिया? उसने प्राप्त भी कर लिया। ठीक ना? चलो अगला क्वेश्चन, करे कि साक्षात्कार के समय असीमित सदस्य राम प्रवेश पर क्यों प्रसन्न हुए? तो लिखना कि साक्षात्कार के समय सीमित के सदस्य राम प्रवेश के व्यापक ज्ञान से क्या है? आनंद, अत्यंत, यानी कि बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम प्रवेश किस प्रकार स्वास्थ्य में लीन हो गए? तो लिखना कि महाविद्यालय में प्रवेश करने के बाद राम प्रवेश गुरुओं का प्रिय होते हुए सदैव पुस्तकालय में और अपने कर वर्ग में सावधान मन से समय न गवाते हुए अपने अध्ययन में क्या हो गए? सर अपने अध्ययन में संलग्न हो गया।
क्या हो गए मेरे बच्चों, अपने अध्ययन में वो संलग्न हो गए। अगला क्वेश्चन, राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और वह कैसा था? तो लिखना है कि राम प्रवेश राम का घर भीकन टोला में था। उनका घर जो है ना वो कुटिया था, यानी कि छोटा सा एक झोपड़ी था, वो दलित परिवार की थी। राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर के अध्ययन में नियत हो गए? तो लिखना राम प्रवेश राम अपने शिक्षक से प्रभावित होकर के विद्या को अपनी जीवन की परम गति मान करके अध्ययन करना क्या कर दिया भाई, अध्ययन करना उसने प्रारंभ कर दिया। समझ गए? यस। तो ये जितने भी क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का आंसर रिवीजन करना आपके लिए बड़ी जरूरी है। क्रमवीर कथा के आधार पर राम प्रवेश राम के परिवार का क्या कर दीजिए, वर्णन। तो लिखिएगा राम प्रवेश राम का घर गांव से बाहर था, जो जर्जर अवस्था में था। राम प्रवेश राम के पिता बहुत दलित थे, यानी कि गरीब थे। उनकी पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री थी। कुल मिलाकर के उनके परिवार में 4 सदस्य थे। यानी कि राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य रहा करते थे? तो 4 सदस्य थे, ये बात याद करिएगा। प्रशासन द्वारा संस्थापित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की विशेषताओं का उल्लेख कर दीजिए। तो लिखना प्रशासन द्वारा संस्थापित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक नए दृष्टिकोण संपन्न, सामाजिक प्रिय थे। उनकी शिक्षण शैली उत्कृष्ट थी। उनके सानिध्य में राम प्रवेश राम जैसे गरीब विद्यार्थी ने उत्तम शिक्षा प्राप्त की। यानी कि यदि राम प्रवेश राम यदि बेहतर नहीं किए होते तो उनके गांव की जो स्थिति है वो भी वैसे ही हो पाती। समझ रहे हो? तो यदि गांव की स्थिति, यदि परिवार की स्थिति, यदि राज्य की स्थिति अगर आपको बेहतर करना है तो किसी न किसी व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा, किसी न किसी व्यक्ति को बेहतर करना पड़ेगा, जिससे कि वो देख करके अगला व्यक्ति वो कर सके। अगला, राम प्रवेश राम की महाविद्यालय शिक्षा के बारे में लिखिए। तो लिखना एक शिक्षक ने राम प्रवेश को विद्यालय में लाकर उनकी पढ़ाई आरंभ कर दी, यानी कि शुरू कर दिया। राम प्रवेश शिक्षा को असली धन मान करके परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। राम प्रवेश क्या ना, अपना असली धन यदि मान लोगे जिस दिन ना कि शिक्षा ही हमारी असली धन है, तो उस दिन भी आप राम प्रवेश राम की तरह परिश्रम करना शुरू कर दोगे और आप बेहतर रिजल्ट लेकर के आओगे। इस प्रकार उन्होंने उच्च शिक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जब उनका नामांकन महाविद्यालय में हुआ तो वहां भी वे लोकप्रिय हो गए। हमेशा पुस्तकालय तथा अपनी कक्षा में पूर्ण मनोयोग से बिना एक क्षण गंवाए अध्ययनत्र करते, यानी कि हमेशा पढ़ाई किया करते रहते थे। महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन करके आत्मसात कर लिया और स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान उसने क्या कर लिया, अपना प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया और अपना ख्याति को बढ़ा दिया। महाविद्यालय की इज्जत भी बढ़ा दिया। इसके साथ विश्वविद्यालय तथा नगर में राम प्रवेश की चर्चा का विषय बन गया। हर जगह राम प्रवेश राम का ही चर्चा किया जा रहा था। पिता को कोई नहीं जानते हुए भी विद्या पुत्र के कारण, यानी कि विद्या के कारण वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था। पुत्र के कारण माता पिता का जो है क्या हो गया, बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ गया। समझ गए इस चीज को? यस या नो? तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आंसर कुछ इस तरीके से खूबसूरत लिखना होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, आपको भी पता है। ये पहले पूछा जाते थे संस्कृत में, उसका आंसर देना होता था जब हम एग्जाम दिया करते थे उस समय। जैसे कि राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम अस्ति, यानी कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? तो लिख लेगा राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम भीखनटोला अस्ति, यानी कि राम प्रवेश राम के गांव का नाम जो है ना भीखनटोला था। अगला है कि क्रमवीर कह अस्ति, यानी कि क्रमवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम क्रमवीर अस्ति, यानी कि राम प्रवेश राम जो था वह क्या था, क्रमवीर था, है ना। ये छोटी छोटी जो क्वेश्चन है आप साइंस से कर सकते हो। अगला है कि क्रमवीर कम स्थानम अपाव, तो क्रमवीर उत्तम स्थानम अपाव, यानी कि उसने क्रमवीर क्या कर दिया था, अपना स्थान कौन सा प्राप्त किया था, उत्तम, यानी बढ़िया स्थान प्राप्त किया था। उन्नत बालका कस्य शिक्षण शैली कस्य दृष्ट, कह कि बालका नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षण शैली किससे दृष्ट, कह रहा है कि बालक जो है ना किसका शिक्षण शैली, तो आप देख रहे हो कि मैं नया शिक्षा का जो है ना रूप देख करके अपना किए हुए थे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसे कर सकते हैं। अध राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांतिक केंद्र प्रशासन च प्रभुत्व वर्तते, तो लिखेगा आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत और केंद्र प्रशासन में क्या है, सबसे अधिक है। वैसे इसका हिंदी में बात करना था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए मैंने जोर नहीं दिया, आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ यहां से आगे की जो पीछे के जो मैंने पढ़ाई थे ना, यही आपको तैयार करके रखना है। ठीक है, तो ये आपका 8वां नंबर चैप्टर भी समाप्त हो गया। सिर्फ आपको 14 चैप्टर है और इसी तरीके से लगातार एक एक चैप्टर करके आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लीजिए और फिर देखिए आपको बेहतर बनने से कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता है। आप ही बेहतर होंगे, आप ही नंबर 1 होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। थैंक यू। तो आप अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, कंजूसी कर रहे हो।
जल्दी से कर दो और लाइक करके सेशन को फटाफट से आप शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वाली क्लास में, अगले वाले सेशन में। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय।